परिवार में 2 पुत्र आपके जो गुजर चुके हैं, ये हमारे लिए हृदय उद्धारक पुत्र है जो शहीद होकर हमारे गांव की भूमि पर आया हुआ है। गांव अब अंतिम यात्रा की ओर उमड़ पड़ा है। जो भीड़ आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पीछे तक लगातार कतारें बढ़ी हुई। पूरा का पूरा गांव और आसपास का जो गांव है वो सब यहां पर शहीद को नमन करने, शहीद को सलामी देने, शहीद को श्रद्धांजलि देने मुक्ति धाम की ओर आया है। तस्वीर में आप जिस दृश्य को देख रहे हैं ये है दुर्ग जिले का ग्राम कोड़िया, जहां पर शहीद उमेश साहू के शव को आज सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच लाया गया है। और शव को यहां लाने के बाद पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां पूरे गांव वालों ने बहुत नम आंखों से इनका स्वागत किया। आप देखेंगे किस प्रकार से तस्वीर में देख पा रहे होंगे, सबके घरों के सामने रंगोलियां बनी हुई थी, सभी माताओं बहनों के हाथ में आरती की थाली थी, सब नम आंखों से शव की आरती कर रहे थे। शहीद वीर पुत्र की आरती करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। और ये अंतिम यात्रा निकालते हुए उनके घर तक आई और घर में आने के बाद परिवार वालों से मिलवाया गया। परिवार वालों ने पुष्प चढ़ाए, परिवार वालों ने जो फूल चढ़ाए। अभी भी यहाँ पर घर के पास जो मौजूद मंच है वहाँ पर अंतिम कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर सभी जितने भी आर्मी के अधिकारी हैं, जितने भी जो भी एक्स आर्मी फाउंडेशन है, एनसीसी है, तमाम अधिकारी लोग, तमाम जो कैडेट्स हैं वो यहाँ आकर अंतिम विदाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहाँ पर अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। और दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेंद्र शुक्ला भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सलामी दिया है। सलामी देने के बाद अब पार्थिव शरीर को जो है शमशान घाट की ओर लेकर जाया जाएगा, मुक्तिधाम की ओर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी, जहाँ पर अंतिम संस्कार के सारे कार्यक्रम जो हैं वो भी किए जाएंगे। पूरे गांव को एक तरफ गर्व महसूस हो रहा है तो दूसरी तरफ पूरे गांव की आंखें नम है कि गांव ने एक बेटा खोया, मगर गर्वान्वित महसूस हो रहा है वो गांव जिसने बेटा देश के हवाले किया, देश के नाम पर अपना एक बेटा निछावर किया। आप तस्वीर में आगे देखें किस प्रकार से गांव वालों ने उमेश साहू को अंतिम विदाई दी। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पूरा गाँव जो है अपने गाँव के वीर सपूत शहीद उमेश साहू को श्रद्धांजलि देने के लिए मुक्ति धाम की ओर बढ़ा है। इससे पहले आपको बता दूं कि घर के पास शव को लेकर जाया गया था और उसके बाद वहां पर अंतिम संस्कार से पहले जो है सलामी दी गई। सलामी देने के बाद पूरा गांव अब अंतिम यात्रा की ओर उमड़ पड़ा है। जो भीड़ आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पीछे तक लगातार कतारें बढ़ी हुई। पूरा का पूरा गाँव और आसपास का जो गाँव है वो सब यहाँ पर शहीद को नमन करने, शहीद को सलामी देने, शहीद को श्रद्धांजलि देने मुक्ति धाम की ओर आया है। और अभी थोड़ी देर, कुछ ही देर पश्चात यहाँ पर अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम गांव, पूरे गांव की आंखें नम है और नम आंखों से पूरे गांव जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है। इससे पहले आपने तस्वीर में देखा होगा किस प्रकार से पूरा गांव वासी जो है अपने घर के बाहर रंगोली बनाकर, हाथ में दिए लेकर, पुष्प माला लेकर, पुष्प गुच्छ लेकर अंतिम विदाई दे रहे थे। जब पूरे गांव में पार्थिव शरीर को, शहीद के पार्थिव शरीर को भ्रमण कराया जा रहा था, जब पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई थी तो वहां पर सब की आंखें नम थी। आप तस्वीर में देख पा रहे हो किस प्रकार से जो माताएं बहनें हैं उनकी आंखें नम थी, वो रो रही थी और नम आंखों से शहीद पुत्र को, अपने शहीद वीर पुत्र को नमन कर रही थी, शहीद वीर पुत्र को आशीर्वाद दे रही थी। देश के लिए किया है, देश के लिए अपने प्राण निछावर कर किया है, उसके लिए पूरा देश, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा दुर्ग जिला जो है वो गौरवान्वित है। और ये आप भीड़ देख पा रहे हो किस प्रकार से लोग यहाँ पर शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। शहीद हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जवान शहीद होना बहुत दुखदायी होता है। कोड़िया गांव के लिए, पूरा दुर्ग के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हमारा एक जवान, देश का एक जवान
लेह लद्दाख के सीमाओं में ऑक्सीजन के कारण उनका निधन हो गया। बहुत दुखद है। आज मैं उनको अपना श्रद्धासुमन अर्पण करता हूँ। परिवार के लिए परिवार में उनके पूज्य पिताजी सभी मिला। एक पिता के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात होती है कि वो अपने पुत्र को कांधा दे रहे हैं। आज वो अपने एक जवान बेटे का जो देश की सीमाओं में रखकर शहीद हुआ उसका आज श्रद्धांजलि दिए। तो ये हम सब के लिए बहुत दुखद। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा जो शासन सहयोग करेंगे। जो है वो शहीद हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं श्रद्धांजलि दी गई? ये निश्चित तौर पे एक हमारे कोड़िया गांव के लिए क्षति है, हमारे पूरे देश के लिए क्षति है। लेकिन गर्व की बात भी है कि हमारे कोड़िया गांव के बेटे ने देश की सम्मान, देश की रक्षा के लिए अपने जान दे दिए और आज शहीद हुए। और उन्हीं शहीद बेटे को आज पूरे क्षेत्र के लोग आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं और सभी को सब खुश भी है कि हमारे इस क्षेत्र के बेटे ने देश के लिए जान दिया। और ये गर्व की बात होता है क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो सब दुख तो हैं, लेकिन एक तरफ खुशी भी है कि देश के लिए ऐसे जाबाज बेटे हमारे क्षेत्र में रहते हैं। ये दर्शाता है कि उमेश साहू गांव में कितने लोकप्रिय थे और पूरे क्षेत्र के लोग आप देखें, जहाँ से चलना हुआ गाड़ी, वहाँ से जगह जगह पे ग्रामवासियों ने, क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया, वंदन किया। ऐसे वीर सपूत को पूरे क्षेत्र के लोग और गांव के लोग के मन में बड़ा श्रद्धा था, क्योंकि गांव में जब कोई भी सेना के जब बेटा होता है, जब सेना देश के सीमा पे जब जाता है रक्षा के लिए, तो गर्व महसूस करते हैं। और आज हम लोग को गर्व कर दिया हमारे उमेश साहू जी ने इस बात का सभी को। भारत माता की सेवा करते हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र के कोड़िया गांव के उमेश साहू स्वर्गीय हुए हैं, शहीद हुए हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं। आज जो जन सैलाब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा है, वो इस बात का प्रतीक है कि देश प्रेम की भावना लोगों में है और इसी प्रकार की देश प्रेम की भावना के वशीभूत शहीद उमेश ने अपना जिम्मेदारी निभाया है, कर्तव्य पूरा किया है। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।